गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपको मैथ का एक नया सा टॉपिक कराएंगे और वो क्या है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता है अंकित मान। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, अंकित मान। अंकित मान मतलब जो दिख रहा है हमें, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिख दिया एक, तो एक का अंकित मान क्या हुआ, एक। फेस वैल्यू मतलब फेस, जो एक दिख रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसका मतलब वही उसका फेस वैल्यू है, ठीक है। और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है कि उस अंक का क्या स्थान है। अब ये देखो, ये एक अंक है, इकाई का अंक है, तो इसका स्थानीय मान क्या हुआ, स्थानीय मान भी क्या हो गया, एक ही होएगा। क्यों? क्योंकि ये इकाई का अंक है। और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, अगर इकाई का अंक है तो 1 से गुना कर दो, दहाई का अंक है तो 10 से गुना कर दो, और सैकड़े का अंक है तो 100 से गुना कर दो, है ना, मज़ेदार काम। तो एक का अंकित मान एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बच्चे कह रहे हैं मैडम आप गिनती लिख रहे हो, बीच में से ये भी पूछ लो कि 8 क्या है, बताओ। 8 जो है वो इकाई का अंक है, क्योंकि अभी तो ये एक ही अंक है ना। तो ये सारे इकाई के अंक चल रहे हैं। और अगर मैं ये पूछूं 8 का अंकित मान क्या है, यानी कि फेस वैल्यू क्या है 8 की, 8 ही है। और अगर मैं पूछूं 8 का स्थानीय मान क्या है, यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो भी 8 है ना, मज़ेदार। 9, उसके बाद क्या आ जाएगा, 10। अब देखो जो ये सारी इकाइयाँ हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 इकाई, यानी कि 10 मिल के एक दहाई बनती है। 10 इकाइयाँ मिल के क्या बनती है, एक दहाई। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 0 तो हो गया इकाई का अंक और 1 हो गया दहाई का अंक। समझाए सब बच्चों को, है ना मज़ेदार। कोई भी पूछता है ना इकाई का अंक और दहाई का अंक, तो वो ऐसे ही बस उसके ऊपर इकाई और दहाई लिख देते हैं। क्लियर है। जो ऊपर से चल रहा था ये क्या था, इकाई का अंक था, क्योंकि एक एक अंक मतलब इकाई का अंक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15। अब रुक जाते हैं बीच में। अब हमारे पास क्या है, 15 है ना। अब अगर हमने बताना हो भी इकाई का अंक कौन सा और दहाई का अंक कौन सा, बताओ। बता सकते हो, पता है कैसे बता सकते हो, जैसी गिनती लिखते हो ना, ऊपर लिख दिया करो इकाई दहाई। अब मैडम पूछ रही है बताओ भाई बच्चों इकाई का अंक कौन सा है, सब बच्चे देख लेंगे ऊपर से इकाई का अंक, मैडम जी 5 है। बच्चों बताओ दहाई का अंक कौन सा है, ऊपर से देख लेंगे बच्चे, मैडम जी इकाई दहाई का अंक क्या है, 1 है ना, पहचान हो रही है ना, ठीक है। अब 15 के बाद 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, दुआ बिंदी 20 की, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अब जो ये 20 है, 20 में कितनी दहाइयाँ हैं सोचो, 20 में 2 दहाइयाँ हैं, यानी कि 10 10 के 2 नोट हैं, एक 10 का नोट ये है और एक 10 का नोट ये है, तो 2 दहाइयाँ मिल के क्या बन गई, बताओ। 2 दहाइयाँ मिल के क्या बन गया, 20 बन गए, 20 रुपये बन गए। 10 10 के नोट मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, 20 बन जाते हैं ना। अब बताओ 20 में कितनी इकाइयाँ और कितनी दहाइयाँ, इकाई तो हो गया 0 और दहाई क्या हो गया 2। पहले बताओ ये छोटी सी बात समझ आई। अच्छा, अगर हमने इसका स्थानीय मान बताना हो तो वो उसके लिए एक छोटा सा तुम्हें तरीका बता रहे हैं। देखो मान लो हमने यहाँ लिख दिया 50 6 56, ठीक है, और एक हमने लिख दिया 123, और एक लिख दिया कोई भी अंक 7 लिख दिया। अब देखो सिर्फ छोटी सी ट्रिक समझा रही हूँ और ध्यान से देखना है। अगर मान लो हमने इसका 56 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है, तो वो कैसे बताते हैं, जैसे हमने 6 का स्थानीय मान बताया, पहले ऊपर लिख दो इकाई और फिर लिख दो दहाई, ठीक है। अब हमने 6 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है, तो 6 कौन से स्थान पर पड़ा है, इकाई के स्थान पे, तो यानी कि 6 गुना 1 बराबर में 6, तो 6 का स्थानीय मान क्या आ गया 6। और 5 कौन से स्थान पे पड़ा है, बताओ। 5 कौन से स्थान पर पड़ा है, दहाई के स्थान पे, यानी कि 5 गुना 10 क्या आ गया 50, है मज़ेदार बात। तो ये स्थानीय मान निकालने का तरीका है।
कि जो इकाई के स्थान पे पड़ा उसको 1 से गुना कर दो, जो दहाई के स्थान पे पड़ा उसको 10 से गुना कर दो। अब देखो, अब ये तुम सोचो कि इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। पहले तो 3 का स्थानीय मान निकालो। तो 3 है इकाई के स्थान पे, 2 है दहाई के स्थान पे और यह सैकड़े के स्थान पे। अब देखो, है ना जादू मंत्र, फटाफट 3 को 1 से गुना करा, 3, 2 दहाई के स्थान पे है, 2 को 10 से गुना करा, क्या आ गया 20, और 1 सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100। है ना मज़ेदार, ये स्थानीय मान है। अच्छा, अब एक ही अंक है 7, तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अभी तुम्हें बताया था, ऊपर इकाई का स्थान है तो 1 से गुना करना है, यहाँ भी इकाई का अंक था तो 1 से गुना करा। अब ये तो खाली ही इकाई का अंक है तो इसको भी क्या करेंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आ गया। ये सारे स्थानीय मान के तरीके हैं, ठीक है। और इसका एक और, जैसे ये अब 123 है ना, इसका एक और आसान सा तरीका बताएं। हमने लिख दिया 123, ठीक है। पहले हम 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है ना, उस अंक को लिख देते हैं और फिर उस अंक को छुपा लेते हैं। बताओ, इसके पीछे कोई अंक है? नहीं है जी, नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगी, है ना। अब देखो, अब हमने 2 का स्थानीय मान निकाला, 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो पहले तो 2 ही लिख देंगे। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है पहले वो अंक लिख देते हैं। 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 लिख दिया, अब 2 को छुपा दिया। बताओ पीछे कितने अंक पड़े, 1 अंक पड़ा है तो इसका मतलब उसके नाम की 1 0। अब 1 का स्थानीय मान निकालना है, अब हम क्या करेंगे, 1 का स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है पहले वही अंक लिखेंगे, अभी बताया तुम्हें तरीका। फिर उस अंक को छुपा देंगे, पीछे काउंट करो कितने अंक है, 1 2, 2 अंक है तो यानी कि 2 0। है ना आसान। 3 का स्थानीय मान 3, 2 का स्थानीय मान 20 और 1 का स्थानीय मान 100। यही हमने यहाँ पर भी बताया था। तरीका तो सेम है पर ये थोड़ा सा आसान तरीके से बता दिया, है ना। क्लियर है। सिर्फ एक बात बतानी है तुमने, जो ये 56 था, अगर मैं पूछूँ 6 का फेस वैल्यू क्या है तो 6 दिख रहा है तो उसका मतलब फेस वैल्यू 6 है। अगर मैं पूछूँ 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 देखेंगे तो 5 ही दिख रहा है ना। जिसका जो अंक दिख रहा है ना उसकी फेस वैल्यू वही अंक होता है, पर जो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू है वो उसका स्थान देखना पड़ता है कि इकाई के स्थान पे है तो 1 से गुना करो, दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुना करो, सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से गुना करो। समझ आ गई सब बच्चों को? थैंक यू।